सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मूक केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। ये शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा है, ये छद्मस्त हैं। इनके अभी मोक्ष जाने का काल निश्चित नहीं हुआ है। अर्धपुद्गल परावर्तन के काल तक तो संसार में रह सकते हैं शुद्ध केवली भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं। उनका गुणस्थान छूट सकता है, मिथ्यात्म में भी जा सकते हैं, नरक निगोद की भी यात्रा कर सकते हैं शुद्ध केवली। और केवल ज्ञानी जो मूक केवली की संज्ञा है वो केवल ज्ञानी को ही है। जो केवल ज्ञान के बाद भी उपदेश नहीं देते हैं उनको मूक केवली बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैविक खेती से उपजाए गए अन्न को हम कैसे अपने समाज और जन जन तक पहुंचाएं? बहुत बार हम इस संबंध में बोल चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। हम बहुत बार बोल चुके हैं कि चाइना फ्रूट नहीं खाना, सफलता नहीं मिल रही। बहुत बार बोल चुके हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मत करो, सफलता नहीं मिल रही। बहुत आवाज़ें लगा चुके हैं बूचड़ खाने बंद करो, सफलता नहीं मिल रही। बहुत आवाज़ लगाई पूज्य गुरुदेव ने मास्टर याद बंद करो, सफलता नहीं मिल रही। कारण क्या है? कारण खोजो। कौन बीमार होना चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि यूरिया खाद से हानियां कितनी है? कौन नहीं चाहता? कोई बीमारी नहीं होना चाहता और सबको मालूम है क्या नुकसान है। फिर भी जैविक खाद्य खेती के ऊपर हम कितने % लोगों को तैयार कर पा रहे हैं? कितने लोग संकल्पबद्ध हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? कहीं ना कहीं से हम इनकी मजबूरी को पकड़े। कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि क्या दयोदय कमेटी में जो लोग जुड़े हैं, जो पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, जो हम लोगों से जुड़े हैं, क्या यह नियम ले सकते हैं कि हम जैविक खेत की खेती से खेती के अनाज ही घर में आने देंगे, अन्य का नहीं? तुम्हारे अकेले की बात नहीं है। पूरे हमारे आचार्य श्री के भक्त आज भारत में कितने हैं? कितने? गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं। यदि नियम ले में तो सारे भारत की सत्ता पलट देंगे और यूरिया खाद को भारत से भेज देंगे। क्यों नहीं लोग आ रहे? खूब चिल्ला रहे, खूब हम कह रहे हैं, क्यों नहीं है? हम गाय को खूब चिल्लाते, गाय का मूत्र ऐसा है, गाय का गोबर ऐसा है, गाय बहुत कमाऊ है। अरे कमाऊ है तो ये लोग क्यों माथा फोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं? क्यों ये सारे मजदूरी कर रहे हैं? कौन गाय को कसाई खाने में बैठेगा जब गाय कमाऊ हो जाएगी तो? कौन? यदि एक गाय 200-300 रुपया पर डे कमाएगी तो कोई गाय को बेचेगा नहीं, उसको तो जिंदा रखेगा। तो कारण क्या है? हम बहुत चीजों पर जाकर के, क्योंकि मेरा थोड़ा स्पष्ट बोलने की आदत है, कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। हम इनकी मजबूरी नहीं समझ रहे। जैविक खाद की खेती हुई खेती को लोग क्यों नहीं अपना रहे? वो स्पीड क्यों नहीं है जो यूरिया की आई? जब यूरिया आया था कितनी तेजी से फैला था? कितनी तेजी से फैला था? 2 साल के अंदर सारे भारत को कवर कर लिया था उसने। आज जैविक खेती को अपन 2-5 साल हो गए लगभग कहते हुए, आज भी कह रहे, लेकिन हमारा प्रचार कितना अपने तक, रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, अपने कुटुंब में नहीं पहुंच पा रहा है, अपने भक्तों तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? उस मजबूरी को आपको पकड़ना पड़ेगा, घर घर जाके पूछना पड़ेगा कि आप बताइए कारण क्या है। वो कहेगा मुझे तो मरना है, तो जय जन्म कर लेना। मैं तो इसलिए यूरिया खाता हूं क्योंकि हम लोगों को जल्दी मरना है, जिंदा नहीं रहना। तो फिर तो अपन कोई उपाय है ही नहीं है तो बताएगा। उससे पूछो कि भाई ये दोनों में आपकी दृष्टि में फर्क है कि नहीं? वो कहे कोई फर्क नहीं है, जय जयंत कर लेना। यदि वो कहे कि फर्क है तो फिर क्यों नहीं? वो कोई ना कोई तुम्हें कारण बताएगा, कोई ना कोई कारण बताएगा, और जो कारण जनता बताए उसको फॉलो करो। मैं तो यही नीति पर चलता हूं और सबसे इसी नीति पर चलने को कहता हूं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दोहरेपन की जिंदगी से बाहर आने का क्या उपाय है?
दूल्हेपन की जीनी के सबसे बड़ा बाहर आने का उपाय एक ही है, हानि और लाभ। जब मैंने वचन से ये कार्य किया तो मुझे इतना लाभ मिला, यदि मैं मन से और कर लेता तो कितना लाभ मिलता। मैंने जो काया से करने के बाद हानि उठाई और मैं वचन को और मौन लेता तो कितनी हानि से बच जाता, और मन को भी शामिल नहीं करता तो कितनी हानि से बच जाता। हमारे जैन शास्त्र में हानि उपादान एक शब्द आया है। किसी भी क्रिया करते समय हानि और लाभ पर विचार कर लिया जाए तो अपने आप मन शांत हो जाता है, क्योंकि जितना हम बोलते हैं उससे विपरीत यदि हम सोचते हैं तो उससे कितनी हानि और कितना लाभ है, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम सोचेंगे तो कितना लाभ है, और जैसा हम सोचते हैं यदि वैसा ही हम करेंगे तो कितना लाभ होगा। यह जब हम जबकि जमा लेंगे, काय से करने पर इतना मिला, वचन से करने पर इतना मिला, मन से करने पर इतना मिला, तो फिर कृत कार्य तन्मोदना से करेंगे तो कितना मिलेगा। ऐसा हानि उपादान एक शब्द दिया है हमारे जैनाचार्यों ने, और यह सोच, यह चिंतन ही हमें इस गिरफ्त से बाहर निकाल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती विवाह करने के बाद आगे आदर्श जीवन कैसे जिएं, कृपया समाधान करें। चक्रवर्ती विवाह किया यही आदर्शता है। अब बस कोई भी कार्य करते समय इतने ध्यान रखना कि हमने गृहस्थी में प्रवेश भगवान की साक्षी में किया है। कोई भी मन की बातों को जो होता है उसमें साक्षी कौन बना? जिनेंद्र। और सदा अवभाग्य मानना कि मैं वो भाग्यशाली हूँ जिस संसार को भगवान ने छोड़ दिया, उसी संसार के लिए मेरे विवाह में भगवान साक्षी बने, और मेरे मंदिर के अंदर यह कार्य हुआ तो उसकी पवित्रता, उसकी महानता सदा कायम बनी रहे। खाते समय, उठते समय, घूमते समय कोई भी मन बिगड़ता है तो उस आदर्शता को ध्यान रखें, यही सबसे बड़ी आदर्शता है। और घर में कोई वृत्ति है तो अवभाग्य मान करके सेवा करो। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, वृत्ति घर में होना सौभाग्य मानो, भार नहीं। एक ब्रह्मचारिणी घर में है तो सौभाग्य मानो, भार नहीं। एक घर में त्यागी वृत्ति है, शुद्ध भोजन करने वाला है तो सौभाग्य मानो, भार नहीं। एक कोई दादी माँ घर में भोजन करती है, शुद्ध भोजन, तो बहुओं को आज भार लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। यदि कोई शुद्ध भोजन करते हैं तो अवभाग्य मानो कि मैं शुद्ध नहीं कर पा रहे हूँ, लेकिन मेरे इतने पुण्य के उदय हैं कि मेरे घर में एक शुद्ध खाने वाला है। मैं व्रत नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन मेरे घर में एक व्रती है। मैं ब्रह्मचारी व्रत नहीं ले सकता हूँ लेकिन मेरे घर में एक ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारी है। मेरे कितने भाग्य हैं। मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूँ लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं, मेरे घर से कोई मुनि बने हैं, मेरे गांव से कोई मुनि बने हैं। और मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं भली मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, मुनियों का दर्शन कर रहा हूँ। मुनि नहीं बन पा रहा हूँ लेकिन मुनियों का दर्शन कर रहा हूँ। तो ये यदि स्थिति बन जाए, हर व्यक्ति को सगुण मानो, कभी सूल करके भी घर के त्यागी, वृत्ति, ब्रह्मचारिणी, शुद्ध खाने वाले का अपमान नहीं हो जाए, उसको उपेक्षा ना हो जाए, उसको भार ना महसूस हो जाए कि देखो ये मेरे माथे पड़ गए, अभी तो 16 का भोजन ना। ऐसा तुम्हारे मन में भाव भी आ जाए। और किसी रिश्तेदारी में भी यदि कोई तुम्हारे यहाँ से त्यागी वृत्ति हो तो एक बात का गर्व करना, मेरे कुटुंब में कोई त्यागी वृत्ति नहीं है लेकिन मैं वो भाग्यशाली हूँ, मेरी रिश्तेदारी में एक त्यागी वृत्ति है। रिश्तेदारों में नहीं मिले तो सौभाग्य मानो कि मैं भली त्यागी वृत्ति नहीं हूँ लेकिन मेरे मोहल्ले में एक त्यागी वृत्ति रहता है।
मेरे मोहल्ले में, मैं उस मोहल्ले में रहता हूं जहां त्यागी वृत्ति रहते हैं। ये यदि आप लोग अपना सौभाग्य मानेंगे तो कल के दिन, आज भले तुम्हारा क्षय उपशम नहीं है चारित्र मोहिनी का, लेकिन कल तुम्हारा क्षय उपशम वैसा हो सकता है। तो हर कोई माँ बाप, कोई त्यागी वृत्ति अवभाग्य मानो, शगुन मानो, शुभ मानो। त्यागी वृत्ति को अवभाग्य मानना इससे बड़ा सगुन नहीं हो सकता, और त्यागी वृत्ति को भार मानना इससे बड़ा अपशगुन नहीं हो सकता। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्री पर्याय में क्या शायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? क्या चतुर्थ काल का कोई उदाहरण मिल सकता है? कर्म कभी भी स्त्री पर्याय में शायक सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं है, और शायक सम्यक दृष्टि मरकर तो जाता ही नहीं। किसी ने जैन दिगंबर जैन आगम में तो शायक सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में किसी भी काल में नहीं, सौधर्म इंद्राणी भी नहीं, भगवान की माता भी नहीं, भगवान की पत्नियां भी नहीं, भगवान के घर में भी नहीं, ब्राह्मणी सुंदरी भी नहीं, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता शायक सम्यक। स्पष्ट निषेध किया कि स्त्री द्रव्य से स्त्री लिंग के साथ शायक सम्यक दर्शन का विरोध है। इसमें संघनन कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी आगम में नहीं लिखा है कि शायक सम्यक दर्शन या तीर्थंकर प्रकृति फलाने संघनन वाले को ही होता है। शायक सम्यक दर्शन वज्रसम नाराज संघनन वाले को होता है, ऐसा आगम का कथन नहीं है। कहीं निषेध नहीं किया है, बस स्त्री लिंग के साथ में निषेध शब्द का प्रयोग आया। नमोस्तु गुरुदेव। जिन लोगों ने आपके कहने से देवगढ़ में अभिषेक पूजन शुरू किया था, उन्होंने अब बंद कर दिया है, कृपया समाधान करें। क्योंकि मैं कभी भी निकलता हूँ तो देवगढ़ की बस टकरा जाती है खाली देव। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको हमने मुख्य संयोजक के रूप में बनाया था, 5-7 लोगों को। आप उनको एक बार मीटिंग लें और उनको खुली आलोचना करने का मौका दें कि उन्होंने बंद क्यों किया, क्यों किया बंद। इसका जब तक जवाब नहीं खोलोगे हम फिर बना देंगे, फिर वो बंद हो जाएंगे, फिर बना देंगे। इनसे पूछो कि कारण क्या है। बिना कारण के कोई बंद नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि इतना अच्छा लाभ है, सबको मालूम है कि जाने से फायदा क्या है, नहीं जाने से हानि क्या है, फिर वो क्यों नहीं गए, क्यों रुके, इनके कारण हमें बताओ। अब ये है कि जो 7 संयोजक बने थे 7 दिन के, उन मंडलों की लिस्ट तो होगी, बाई लिस्ट नाम के लेकर के उनको एक मीटिंग करो, और मीटिंग कर करके अपन उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और जिनको जाना ही नहीं है उनके स्थान पर अभी ललितपुर की जनसंख्या कम नहीं हुई है, उससे 10 गुना और बढ़ा दूंगा। और यही सब जनता बैठी है, सब बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें पहले कारण जानना चाहता हूं। मेरा नेचर बिल्कुल भिन्न है। कोई भी चीज में कमी आई है तो कारण जानो। मैंने तो जो काम करता हूं, जो होते हैं, दिन दूने रात चौगुने बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में घटोतरी आई है तो कारण समझना पड़ेगा। उस कारण को जब तक दूर नहीं करोगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए एक खुली मीटिंग बड़े नाम से आप बुलाइए और मैं उसको समय दूंगा, और बस खुली आलोचना करने की छूट होगी। किसी को बुरा ना लगे, किसी के नाम से भी बुराई होती है तो बुरा ना लगे। और यदि खुली आलोचना करने की छूट दो दोगे तो अखिलेश जी एक नहीं 2 बसन जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। निर्वाण कांड के रचयिता कौन थे? निर्वाण कांड के रचयिता तो उनका नाथूराम लिखा है ना, भैया नाम के पंडित हुए हैं, उनका नाम है। और मूल निर्वाण भक्ति जो है पूज्यवर सबसे पहले कुंद भगवान ने लिखी थी, उसके बाद पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति लिखी। उसी निर्वाण भक्ति का निर्वाण कांड अनुवाद है। तो संस्कृत में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, उसका अनुवाद पंडित जी ने किया। नमोस्तु गुरुदेव। सभी तीर्थंकर एक समान हैं, तो फिर अलग अलग दिन अलग अलग तीर्थंकरों की जाप क्यों की जाती है? सभी तीर्थंकर एक समान हैं, लेकिन सभी तीर्थंकरों की स्टोरी एक सी तो नहीं है ना।
सभी तीर्थंकरों का जन्म एक दिन तो नहीं हुआ ना। सबकी, जब उनकी स्वयं की उपादान शक्ति एक समान है, निमित्त शक्ति कभी एक समान नहीं होती। अग्नि की उपादान शक्ति है उष्णता, ज्वलनशीलता, लेकिन निमित्त शक्ति है प्रकाश भी देती है। हांडी को सब्जी भी पकाती है, लेकिन उसकी योग्यता एक है। किसी भी वस्तु में निमित्त शक्ति कभी एक नहीं होती। तीर्थंकरों की जो निमित्त शक्ति है, उपकारी शक्ति है, वह सबकी एक समान नहीं है, एक सी नहीं है। किसी भी वस्तु में एक हो ही नहीं सकते। जैसे उंगलियों के फिंगर्स कभी एक नहीं हो सकते। बाघ, बाघ, वाणी, पृथ्वी, वाणी एक सी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से निमित्त शक्ति जो होती है किसी भी वस्तु की कभी एक समान नहीं होती। सारी वनस्पतियां हैं, क्या सारी वनस्पतियां एक नाम कर्म का उदय है? स्थावर नाम कर्म का उदय है, एक इंद्रिय जाति का उदय है, सब कुछ एक सा है, लेकिन सभी वनस्पतियों का निमित्त शक्ति एक समान है? तुलसी की पत्ती की अलग है और नीम की पत्ती की, दोनों स्थावर हैं, दोनों एक इंद्रिय हैं, दोनों वनस्पति का है, दोनों में आगम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी। ये उनकी उपादान शक्ति है, लेकिन निमित्त शक्ति में कितना अंतर है? माना दूसरे के लिए जब आएगी तो तुलसी काम करेगी, नीम की पत्ती। इसी प्रकार चाहे गुरु महाराज हो, चाहे भगवान हो, इन सबकी निमित्त शक्ति सबकी भिन्न भिन्न होती है। निमित्त शक्ति अनेक प्रकार की होती है। निमित्त शक्ति सामने वाले के दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। श्री पंच महागुरु के अंतिम श्लोक के अर्थ में आलोचना शब्द आया है। जब भक्ति की है तो आलोचना शब्द क्यों आया है? नहीं, वहाँ पर आलोचना ने पंच गुरु भक्ति के कायेश्वर में कहीं प्रमाद किया हो, भूल की हो, तो आलोचना करता हूँ, ऐसा नहीं। वो लिखा हुआ बात पूर्ण नहीं। कायेश्वर में पंचगुरु भक्ति को हमने पुरस्कार यानी आगे करने में, कायेश्वर करने में कहीं विराध न की हो तो मैं आलोचना करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अब कहाँ क्या लिखा है वो आप किताब बता दें तो मैं बता दूँ। आलोचना के लिए पंचभक्ति करना, जैसे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं कि आलोचना सिद्ध भक्ति कायेश्वरगम करो नहीं, तो आलोचना करने के लिए भी भक्ति की जाती है। तो वहाँ देखना पड़ेगा। जैसे मान लो आलोचना के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, पाक्षिक प्रतिक्रमण में हम लोग करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण आलोचना के लिए पंचगुरु भक्ति, चारित्र भक्ति, तो ये वहाँ आगे पीछे देखना पड़ेगा, इतना करना। बोलिए। सुधा समाधान